आज हम एक अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। इस्लाम और हिंदू मजहब, पैगाम, पैगंबरों और तारीख की हकीकत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हिंदू मजहब में कोई पैगंबर आया था, और अगर नहीं तो इस सरजमीन पर इस्लाम की इब्तदा कैसे हुई। डबल आर के मोजिज़ दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल राद की आयत नंबर 7 में फरमाया कि हमने हर कौम में नबी भेजा और इनकी रहनुमाई के लिए डर सुनाने वाला भेजा। इसके अलावा हदीस मुबारका के मुताबिक कुल 1,24,000 पैगंबरों को भेजा गया, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है। अगर इन सब के नाम और हालात तफसील से बयान किए जाते तो कुरान हदायत की किताब की बजाय तारीख की किताब बन जाती। हिंदू मजहब के पैरोकार ये दावा करते हैं कि इनका मजहब मुसलमानों से हजारों साल पुराना है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी नहीं भेजा गया। इनके पास भी कुरान की तरह की मुकद्दस किताबें हैं जैसे वेदास, लेकिन इनमें किसी नबी का जिक्र नहीं है। सूरह नबी की आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसका मतलब यह है कि पैगंबरों की हदायत तमाम इंसानी नस्लों तक पहुंची थी, बशमूल हिंदुस्तान की सरजमीन। हिंदू मजहब में क्यों इनकार किया जाता है कि यहाँ कोई नबी नहीं आया? अगर इस सरजमीन पर कोई नबी नहीं आया तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इनकी किताबों में कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र कैसे आया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र क्यों मौजूद है? हिंदू मजहब का दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम मजहब है, लेकिन ये हकीकत है कि कुफर और शिरक का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के कत्ल के साथ ही हुआ था। हिंदू मजहब की कदीम किताबें जैसे वेदास में भी पैगंबरों की तालीमात का जिक्र मौजूद है, मगर इनकी तफसीलात मौजूद नहीं है। मसलन हिंदू मत की किताब महाभारत में भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र है, जो इस बात का इशारा है कि इब्तदाई तालीमात की जड़ें एक ही हैं। हिंदुस्तान में पैगंबरों की मौजूदगी का दावा किया जाता है और इनके पैगाम की बाज़ तालीमात आज भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर बगाड़ दी गई हैं। पैगंबरों की तालीमात जैसे कि एक खुदा की इबादत आज भी मौजूद है, लेकिन इसे बुत परस्ती में बदल दिया गया। मिसाल के तौर पर हिंदू मत की किताब पुराना में भी मुख्तलिफ पैगंबरों के अकवाल का जिक्र है, मगर इनको बाद में बुत परस्ती में तब्दील कर दिया गया। हिंदू मजहब की कदीम किताबों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, हजरत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जन्नत से निकाले जाने का जिक्र वाज़िह तौर पर मौजूद है। ये सब कुछ कुरान और दीगर मुकद्दस किताबों के मुताबिक है, जिससे ये साबित होता है कि बुनियादी तालीमात एक ही हैं। गीता में भी बुनियादी मजहबी असूलों का जिक्र है जो इस्लामी तालीमात से हम आहंग है, जैसे कि एक वाहिद खुदा की इबादत। हिंदू मजहब की किताबों में नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती के बारे में तफसीलात मौजूद है। वेदास में नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात का जिक्र मौजूद है और उनकी कश्ती के बारे में भी बयान किया गया है। ये सब कुछ कुरान की सूरह हूद और बाइबल के साथ हम आहंग है। मिसाल के तौर पर बिशाद में भी नूह अलैहिस्सलाम के सलाब और कश्ती का जिक्र मौजूद है, जो इस्लामी और ईसाई रवायत के मुताबिक है। बुत परस्ती का तस्वर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से ही शुरू हुआ। हिंदू मजहब की इब्तदाई तालीमात में भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया था, मगर बुत परस्ती ने इन तालीमात को बिगाड़ दिया। हिंदू मत की किताब पुराना में भी बुत परस्ती के आगाज का जिक्र मिलता है, जहाँ बुतों की इबादत और उनके हवाले से अफसाने शामिल हैं। हिंदू मजहब के पैरोकारों का इनकार इस बात का सबब है कि वो पैगंबरों की तालीमात को तस्लीम नहीं करते। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में सवाल किया जाएगा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि पैगाम पहुंचा दिया गया था। हिंदू मत में पैगंबरों की तालीमात को दुरुस्त तौर पर तस्लीम न करना इस बात का इशारा है कि तारीखी हकाइक को नजरअंदाज किया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदू मजहब के पैरोकारों तक सही पैगाम पहुंचाएं और इन्हें बताएं कि इस्लाम ही असल मजहब है जो बगाड़ का शिकार हो गया है। हमें चाहिए कि हम अपने पैगाम को सही तरीके से पहुंचाएं और लोगों को हकीकत से आगाह करें। इस्लाम और हिंदू मजहब के बारे में तारीखी हकायक और पैगंबरों की तालीमात की तफसील हमें यह समझने में मदद देती है कि तमाम मजहबों की बुनियाद एक ही है। हमें चाहिए कि हम अपने पैगाम को सही तरीके से पहुंचाएं और लोगों को हकीकत से आगाह करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।